हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नामक इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत वाक्यों को परिवर्तित करने की कितनी विधियां होती हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसे हिंदी में कहते हैं वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्यों का रूप परिवर्तन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन। इसका डिफिनेशन भी जान लेते हैं। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन grammatical form to another without altering its sense. तो यह हो गया हमारा डिफिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज एक वाक्य का रूप परिवर्तन। इज मतलब होता है टू चेंज इट, इसे परिवर्तित करना। फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामर के रूप से, टू अनदर दूसरे ग्रामर के रूप में, विदाउट अल्टरिंग इट सेंस बगैर इसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन किए। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट सेंस। अर्थात एक वाक्य का रूप परिवर्तन होता है, इसे एक ग्रामर के रूप से दूसरे ग्रामर के रूप में परिवर्तित कर देना बगैर अर्थ में परिवर्तन किए। तो यह हो गया कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या। इसे मैं आपको दूसरी तरह से भी स्पष्ट कर देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज the form of sentence, दूसरा the meaning of the sentence should not be changed, तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य का रूप आप परिवर्तित कर दीजिए। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, लेकिन जो वाक्य का अर्थ रहे वह आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब यही होता है कि आपका जो वाक्य रहे वह चेंज हो जाए, उसका रूप चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो मीनिंग है वह चेंज ना हो, उसका जो अर्थ है वह चेंज ना हो, अर्थ ज्यों का त्यों ही होना चाहिए। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रहे। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा एक सुंदर बालिका है। ठीक है, तो यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे मैं चेंज करूंगा निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब है इस वाक्य का जो रूप है वह बदल जाना चाहिए, लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए। तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस में इस तरह से करते हैं, सीमा इज नॉट एन अगली गर्ल। सीमा एक कुरूप बालिका नहीं है, तो इसका मतलब है कि सुंदर बालिका है। तो देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस का जो अर्थ है वह एक समान है। यह जो पहला सेंटेंस है यह अफर्मेटिव में है, और यह जो दूसरा मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज किया है, तो इसका जो रूप है वह निगेटिव का हो गया है, लेकिन इसका अर्थ ज्यों का त्यों है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपका सेंटेंस होगा उसका रूप आपको परिवर्तित करना होगा, लेकिन उसके अर्थ को आपको परिवर्तित नहीं करना है। इसी तरह से मैं और भी एग्जाम्पल आपको शो करता हूं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, यह प्रश्न कठिन है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो इसको हम निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन हमको यह ध्यान देना है कि अर्थ सिमिलर होना चाहिए, एक समान अर्थ आना चाहिए, लेकिन वाक्य का रूप परिवर्तित होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट ईजी, यह प्रश्न आसान नहीं है। तो इसका मतलब यह प्रश्न आसान नहीं है तो कैसा है, कठिन ही है। तो दोनों वाक्यों का जो है वह देख सकते हैं रूप अलग अलग है, लेकिन अर्थ क्या है, एक समान है। पहला वाला जो यह वाक्य है अफर्मेटिव में है, दूसरा वाक्य जो है निगेटिव में है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, एक समान है। अगर आप इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इस तरह से निगेटिव में करते हैं, जैसे कि कक्षा 10 में आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे, तो इस तरह से अगर करते हैं, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये आपका रॉन्ग है, ये आपका क्या है, गलत है। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको ऐसे ही करना होगा। आपको यह याद रखना है कि वाक्य का जो मीनिंग है यानी अर्थ है वह एक समान आना चाहिए और जो उसका रूप है वह अलग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अफर्मेटिव है और यहाँ पर मैंने इसका निगेटिव रूप बनाया है, लेकिन अर्थ दोनों का क्या है, एक समान है। तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मैंने मतलब समझाया कि क्या होता है। एक एग्जांपल और शो करता हूं ताकि आप और अच्छे तरह से समझ सकें। रवि इज टू यंग टू ट्रैवल अलोन। ठीक है, तो रवि इज टू यंग, रवि अत्यधिक छोटा है, टू ट्रैवल अलोन, अकेले यात्रा करने को। रवि अत्यधिक छोटा है अकेले यात्रा करने को, तो देख सकते हैं यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको मैं निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में जैसे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा मुझको लिखना होगा, रवि इज सो यंग दैट ही कैन नॉट ट्रैवल अलोन, यानी रवि इतना छोटा है कि अकेले यात्रा नहीं कर सकता है। इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं, रवि अत्यधिक छोटा है अकेले यात्रा करने को। इसका मतलब हुआ कि रवि इतना छोटा है कि अकेले यात्रा नहीं कर सकता। तो दोनों वाक्यों का जो अर्थ है वह एक समान है, लेकिन इनका रूप क्या है, अलग अलग है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। तो चलिए आप देखते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियां। तो कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आपको विधियां स्टडी करनी है, अब हम उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूप परिवर्तन की विभिन्न विधियों को पहले से ही लिख दिया है ताकि समय की बचत हो सके। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं यहाँ पर मैंने शो किया है। मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स के बारे में टीच करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेथड या विधियां आती हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत। पहला है यूज और रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, अर्थात एडवर्ब टू का प्रयोग करना अथवा एडवर्ब टू को हटाना। दूसरा है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात साधारण वाक्य तथा प्रश्नवाचक वाक्यों का आपस में परिवर्तन। दूसरा है, इसके बाद तीसरा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात सकारात्मक वाक्य तथा नकारात्मक वाक्यों का आपस में परिवर्तन। इसके बाद चौथा है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करने वाली डिग्रियों का आपस में परिवर्तन। इसके बाद पांचवा है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, अर्थात साधारण वाक्य और विस्मय आदि बोधक वाक्यों के बीच परिवर्तन। इसके बाद अगला है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का आपस में परिवर्तन। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर, यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में परिवर्तित करना या आपस में परिवर्तित करना। इसके बाद आठवां है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, अर्थात सिंपल तथा कंपाउंड सेंटेंसेस को आपस में परिवर्तित करना। इसके बाद इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अर्थात सिंपल सेंटेंस तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपस में परिवर्तित करना।
इसके बाद लास्ट है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, अर्थात कंपाउंड तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को आपस में परिवर्तित करना। तो स्टूडेंट्स, इतने टॉपिक्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत स्टडी करना है। मैं सारे टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आपको अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको जो मैं यह टिक कर रहा हूँ यही टॉपिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्हीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, पहला या आपका, दूसरा या तीसरा या, और इसके बाद यह बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा, इसके बाद आपका यह पाँचवा और यह छठा। तो यह स्पेशली जो 6 ऊपर के मैंने यहाँ पर मेथड लिखे हुए हैं, विधियाँ लिखा हुआ है, यही बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर आपको इसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करिएगा। हमारे इस चैनल की मदद से आप बुक से भी अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं, अपने टीचर की भी मदद ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत कितनी विधियाँ आती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।